और जैसा कि हमने पिछले क्लास में टॉप 25 रिएक्शन में टोटल हम लोगों ने दो पार्ट में 15 रिएक्शन की है। आज हम लोग तीसरा पार्ट जो पढ़ेंगे उसमें द रिएक्शन नंबर 16 जो आपकी शीट से मैंने ली है। और ये जो रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले जो है आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है एक दो लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। और क्या लिखना है, ये बेसिकली जो है एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। बेसिकली इस रिएक्शन में जो है जब भी दो या दो से ज़्यादा एल्डिहाइड या फिर कीटोन वाले कंपाउंड जब भी कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर कुछ अमाउंट में जो है वाटर क्या होता है, एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली इट इज़ अ एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस रिएक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द रिएक्शन in which two or more molecule टू और मोर मॉलिक्यूल्स, और ये दो या दो से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल जो है किसके हो सकते हैं, या तो एल्डिहाइड के हो सकते हैं या फिर यहाँ पर कीटोन्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। नाउ द रिएक्शन इन विच टू और मोर मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एडेड along with elimination of a small amount of water molecule, a small amount of water molecule, H2O molecule, ठीक है। So this reaction is known as aldol condensation, aldol कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या लिखा है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर मॉलिक्यूल्स आर एडेड अलोंग विथ एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या H2O मॉलिक्यूल इज नॉन एज एल्डोल कंडेंसेशन। या ये जो रिएक्शन है बेसिकली जो हमने यहाँ पर जो रिएक्शन के बारे में जो लिखा है, इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, एडिशन। यहाँ पे क्या होंगी, दो मॉलिक्यूल्स या तो सेम एल्डिहाइड के या सेम कीटोन के, या फिर यहाँ पे एक एल्डिहाइड का दूसरा कीटोन का, इस तरीके से यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, दैट मीन्स एडिशन हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा भी हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ वाटर या H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन है यहाँ पर, ये जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि यहाँ पर जो एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो वही एल्डिहाइड और कीटोन दे पाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर क्या ले सकते हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ अल्फा हाइड्रोजन गिव दिस रिएक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि ऐसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वही यहाँ पर एल्डिहाइड क्या दे पाएंगे, यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे पाएंगे। कुछ एक्सेप्शन है जिनके बारे में आपको यहाँ पर आगे डिस्कस करूंगा या फिर एक अलग वीडियो में आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स और कीटोन,
किन किन के पास जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और किन किन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ। इन एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ एक सीरियल नंबर। यहाँ पर जो है कुछ कंपाउंड मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ, कंपाउंड या फिर स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपाउंड्स। और थर्ड वन मैं यहाँ पर काउंट करने जा रहा हूँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नाउ कुछ कंपाउंड मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहला मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा HCHO, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसे हम यहाँ पर अगर देखें तो आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पर जिस कार्बन से अटैच होना चाहिए, है ना, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। बट यहाँ पर एक भी अल्फा कार्बन नहीं है। दैट मीन्स इस कंपाउंड को अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके पास यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0, बिकॉज अल्फा कार्बन नहीं है। तो अल्फा कार्बन पे जो अटैच होने वाले जो हाइड्रोजन है उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर तो आपका एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपके सामने एक और एग्जाम्पल दिया CH3CHO। यहाँ पर मेन फंक्शन ग्रुप जो है एल्डिहाइड CHO, यहाँ पर ये जिस कार्बन से अटैच है इस कार्बन को हम बोलेंगे यहाँ पर अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन जो है यहाँ पे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से अटैच है, इन हाइड्रोजन को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देयर आर 3। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। और देखिए मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 एंड CHO। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन ग्रुप जो है CHO, यहाँ पर जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देयर आर 2। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। और देखिए, और मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया बेंजल्डिहाइड का। यू नो दैट बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है CHO। ठीक है, एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपका बेंजल्डिहाइड जो है, इस बेंजल्डिहाइड में आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर जो मेन फंक्शन ग्रुप है, ये यहाँ पर जिस कार्बन एटम से अटैच है, देखिए आप यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड दी अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे अगर हम वैलेंसी देखें तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, देयर इज 0 अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन तो है बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर जो है कुछ एसीटोन कुछ कीटोन के एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए ध्यान से, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये जो कीटोन ग्रुप जो है यहाँ पर, ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है। और यहाँ पर ये जिस कार्बन यहाँ पे इसके साइड वाले जो कार्बन है, देयर आर 2 अल्फा कार्बन। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये टोटल जो है 6 यहाँ पे जो है अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम लोग यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने ले सकते हैं, टोटल 6। ठीक है, और देखिए, और एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर मैं कीटो ग्रुप यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ। और यहाँ पर जो है इस तरीके से कीटोन ग्रुप जो है एक साइड से मिथाइल ग्रुप से अटैच है, वहीं दूसरी ओर जो है यहाँ पर बेंजीन रिंग से अटैच है। यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर जो है आपकी 2 अल्फा कार्बन है, दिस वन। और ये जो कार्बन है ये भी आपका अल्फा कार्बन है। इस फिनाइल ग्रुप में जो अल्फा कार्बन है इसके पास यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, बट यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है इसके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 3 यहाँ पर जो है अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे आपके, 3। ठीक है, और देखिए एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर और दे देता हूँ। 7 मैंने आपके सामने यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये जो आपका जो कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप यहाँ पर जो है दोनों ओर से जो है फिनाइल ग्रुप से अटैच है। दोनों ओर से यहाँ पर इस तरीके से जो है फिनाइल ग्रुप से अटैच है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं देयर आर 2 फिनाइल ग्रुप हियर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो है अल्फा कार्बन कितने हैं, देयर आर 2 अल्फा कार्बन।
दिस वन, एक तो आपका यहाँ पर है, वहीं पर दूसरा जो है आपका अल्फा कार्बन आपका ये वाला है। बट यहाँ पर इन दोनों अल्फा कार्बन के पास जो है हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन इस केसेस में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 0। ठीक है, दैट मीन्स आपको इस तरीके से अगर कोई भी यहाँ पर एल्डिहाइड या फिर कीटोन का कंपाउंड अगर दिया है तो उस कंपाउंड के अंदर हमें यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करते आपको आना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ। CCl3 एंड CHO। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ, इसे हम जनरली क्या बोलते हैं, क्लोरल, है ना, दिस इज अ क्लोरल। और इस क्लोरल के पास यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। बट ये जो अल्फा कार्बन यहाँ पे 3 हेलोजन से यहाँ पर अटैच है, देयर इज अ नो एनी हाइड्रोजन एटम। दैट मीन्स इस केसेस में भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपको आइडेंटिफाई करते आने चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लिख रहा हूं, देखिए मैंने आपके सामने यहां पर लिखा, एक कीटोन ग्रुप मैंने आपके सामने लिया और यहां पर जो है इस कीटोन ग्रुप पे दोनों साइड मैंने यहां पर क्या अटैच कर दिया, इस तरीके से जो है 2 साइक्लोहेक्सेन मैंने आपके सामने यहां पर जो है 2 ग्रुप मैंने यहां पर अटैच किए हैं। यहां पर अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे जो है आपके 2 जो है यहाँ पे अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन ये है, दूसरा अल्फा कार्बन यहाँ पर ये वाला है। और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन अगर देखें तो इस कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट करिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। और इस केसेस में यहाँ पर 1 2 3, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, वहीं पर दूसरा हाइड्रोजन आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 2। ठीक है, मतलब ऐसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उन्हीं के अंदर जो है हम लोग एल्डोल रिएक्शन या फिर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम लोग जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्डोल रिएक्शन या फिर टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस की अगर बात करें तो बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहला जो है वो है आपका यहाँ पर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरा जो है आपका वो है यहाँ पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को हम लोग यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं, मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो है एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे 2 टाइप्स का होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। बट इसके पहले मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर हम लोग जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो हम लोग यहाँ पर जब भी रिएक्शन बनाएंगे तो रिएक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर जो रिएजेंट जो यूज़ करने वाले हैं, जिसकी प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर जो रिएक्शन बनाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ रिएजेंट्स, कौन कौन से रिएजेंट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल को जो है एल्डिहाइड या फिर कीटोन के जो है मॉलिक्यूल्स में से रिमूव करना है, और उसके लिए हम लोग जो यहाँ पर कैटलिस्ट या फिर जो रिएजेंट जो यूज़ करते हैं वो है आपका डाइल्यूट NaOH। ठीक है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर जो है बेसिकली जो रिएजेंट जो यूज़ करना है वो एक वीक बेस आपको यहां पर यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहां पर डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक वीक बेस है, और इसके प्लेस पे हम लोग यहां पर जो है डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH भी हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहां पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट मीन्स हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं Na2CO3, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2। और हम लोग अगर चाहें यहां पर तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये जितने भी यहां पर जो रिएजेंट है वो सारे के सारे क्या है, एक वीक बेस है, और ये वीक बेस यहां पर जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने में यहां पर जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ेंगे वो है आपका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन।
तो अगर हम यहाँ पे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की अगर बात करें तो इस रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर जो है सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेना है और 2 मॉलिक्यूल्स दोनों जो या तो एल्डिहाइड के होने चाहिए या फिर दोनों जो है कीटोन के होने चाहिए। ठीक है, तो उनके बीच में जो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, एल्डोल रिएक्शन। और अगर उस रिएक्शंस में से अगर हमने यहाँ पर हीटिंग अगर किया तो हीटिंग करने के बाद यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो एलिमिनेट होगा उस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन हमें किस तरीके से बनानी है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने ले रहा हूँ। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिया एसीटल्डिहाइड का एग्जांपल ले रहे हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर जो है एसीटल्डिहाइड ले रहा हूँ। यू नो दैट एसीटल्डिहाइड क्या होता है। इस तरीके से हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पर क्या है, देयर इज नॉन एज दी CH3CHO, जिसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एसीटल्डिहाइड, या इसका आप आईयूपैक नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, इथेनल भी हम इसको चाहे तो बोल सकते हैं। ठीक है, ईथ एन, बिकॉज देयर आर 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ईथ। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए एन। और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, सफिक्स अल, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर इथेनल भी बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेना है, एक और मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर लेना है, और दूसरा मॉलिक्यूल हम जो यहाँ पर लेने वाले हैं उसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आपका क्या है, CHO। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेन फंक्शनल ग्रुप आपका CHO है। और ये CHO यहाँ पर जिस कार्बन से अटैच है उसके सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन को मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यू नो दैट ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है CHO, और ये आपका जो कार्बन है इस कार्बन को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन यहाँ पे जिस हाइड्रोजन से अटैच है इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। तो दोनों यहाँ पर देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ पे किसके हैं, एसीटल्डिहाइड के हैं। और इन दोनों को हम लोग यहाँ पर जो है क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसकी हीटिंग करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम हीटिंग नहीं करेंगे तो हमारी जो रिएक्शन है वो एल्डोल रिएक्शन होगी। ठीक है, अभी मैं आपके सामने यहाँ पर इसको हीटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन यहाँ से जो रिमूव होगा, और यहाँ पर ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप जो है इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये अपनी ओर क्या करेगा, यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी ओर क्या कर लेगा, शिफ्ट करेगा इस तरीके से। ठीक है, ये एरो में इस साइड बना रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पर इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा, और इस कार्बन के ऊपर आपका यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन यहाँ से इन तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन जो होगा उसको डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ, वो आपका यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट होगा। तो देखिए यहाँ से अगर ये H+ अगर यहाँ पे जाएगा, ये H+ अगर यहाँ से अगर शिफ्ट हुआ इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH। और यहाँ पे जो है इस कार्बन के ऊपर यहाँ से अगर H+ अगर गया है तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब ये क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बो एनायन। ठीक है, तो ये कार्बो एनायन जो है ये कैसा है, आपका नेगेटिव है, और ये कार्बन कैसा है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों कार्बन को हम लोग यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या कर देंगे, इन दोनों को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इस H को मैं यहाँ पर इसके ऊपर जो है अटैच कर रहा हूँ, तो आपका किस तरीके से यहाँ पर जो है कंपाउंड बनने वाला है, ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, ये आपका C, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड आएगा, और इस O से मैं यहाँ पर ऊपर अटैच कर रहा हूँ OH, और इस कार्बन पे मैंने अटैच कर दिया H, और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ सिंगल बॉन्ड, ये आपका कार्बन, और इस कार्बन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के आपके नीचे भी एक हाइड्रोजन है, और ये जो कार्बन है ये कार्बन यहाँ पर किससे अटैच है, एक एल्डिहाइड ग्रुप से यहाँ पर अटैच है। ठीक है, ये जो बनने वाला जो कंपाउंड है इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पे आपका एल्डिहाइड भी है,
और एल्कोहल भी है। तो एल्डिहाइड के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया, एल्ड, और एल्कोहल के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया, ऑल। तो कुल मिला के यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एल्डोल। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एल्डोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड का अगर मैं यहाँ पर आयुपेक नॉमेनक्लेचर अगर करना चाहूँ तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं। देखिए हम लोग नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, दिस 1, ये आपका 2, ये 3 और यहाँ पर 4। यहाँ पर 3 के ऊपर क्या है, आप देखिए यहाँ पर 3 पे क्या है आपका, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ब्यूट। कार्बन टू कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पर N। और 1 के ऊपर यहाँ पे क्या है आपका, एल्डिहाइड, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, अल। तो क्या बन गया आपका यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, इस तरीके से हम चाहें तो यहाँ पर इसका नाम भी लिख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर इसको हीट नहीं किया है। अगर हीट नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ पर एल्डोल पे आके हमारी रिएक्शन जो है आपके रुक जाएगी। दैट मीन्स अगर आपको सिर्फ एग्जाम में अगर एल्डोल रिएक्शन अगर पूछे तो आपको सिर्फ रिएक्शन आपको यहाँ तक करनी है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर जो है एल्डोल कंडेंसेशन अगर पूछे तो ये जो एल्डोल जो है, इस एल्डोल को आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको हीटिंग करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम। आप चाहें तो यहाँ पर एसिड मीडियम भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको अगर हीटिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका एलिमिनेट होगा। तो ये वाला जो OH और ये वाला जो H है ये आपका यहाँ से बाहर होगा इस तरीके से। OH और H आपका यहाँ से जो इस तरीके से एलिमिनेट होगा, और एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पर देखिए ये वाला जो बॉन्ड है वो आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे इन दोनों 2 और 3 नंबर वाला जो कार्बन इनके बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये आपका कार्बन, यहाँ पे आपका एक सिंगल हाइड्रोजन अटैच है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा इस तरीके से। और ये जो होगा यहाँ पर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो इस कंपाउंड को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारा जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जो अटैच वाला कार्बन इसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा। उससे पास वाला कार्बन जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बीटा। तो इस कंपाउंड को हम लोग बेसिकली जो है किस नाम से जानते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर एक कॉमन नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेटेड हमने क्यों यूज किया है, बिकॉज यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अनसैचुरेटेड। और यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इसको एल्डिहाइड। ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पे आयुपेक नॉमेनक्लेचर करना चाहे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1, ये आपका 2, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे, 4। 4 के लिए हम लोग चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ब्यूट। ठीक है, 2 के ऊपर आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 इन, और 1 के ऊपर यहाँ पे आपका क्या है, एल्डिहाइड का अल है, तो हम चाहें तो 1 लिखें या फिर नहीं लिखें, अंडरस्टूड है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अपन, अल। तो क्या होगा आपका, ब्यूट 2 इनल। इस तरीके से हम इसका आयुपेक नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है यहाँ तक अगर आप देखें तो यहाँ तक की जो कंप्लीट जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दिस इज अ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है बना सकते हैं। इस रिएक्शन का मैं एक और एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का लिख रहा हूँ। देखिए उसमें मैं आपके सामने यहाँ पर लेने वाला हूँ एसीटोन। यू नो दैट एसीटोन क्या होता है, एक जो है कीटोन ग्रुप है, और उस कीटोन ग्रुप को हमें यहाँ पर किस तरीके से अरेंज करना है, ध्यान से देखिएगा। ये जो है आपका सबसे पहले जो है कार्बोनिल ग्रुप है, एक कीटोन ग्रुप में आपके सामने बना रहा हूँ, और कीटोन ग्रुप जो है यहाँ पर 2 जो है इस तरीके से मिथाइल ग्रुप से अटैच है। ठीक है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर 2 जो है या तो एल्डिहाइड लेंगे या फिर कीटोन के कंपाउंड लेंगे। तो मैंने आपके सामने ऊपर जो लिया है वो एल्डिहाइड लिया है, यहाँ नीचे जो आपके सामने जो रिएक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन के मैं लेने वाला हूँ, जिसे हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एसीटोन। ये क्या है हमारा एसीटोन। तो इस एसीटोन के अंदर जो है एक और मॉलिक्यूल मुझे यहाँ पर अरेंज करना है, उसको मैं यहाँ पर किस तरीके से अरेंज करने वाला हूँ, उसके अल्फा कार्बन,
मतलब उसके अल्फा कार्बन को मैं यहाँ पर इसके सामने मुझे यहाँ पर अरेंज करना है। देखिए ये यहाँ पर जो है, सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ बना देता हूँ कार्बोनिल ग्रुप। ये आपका जो है कार्बोनिल का कीटोन ग्रुप है, और यहाँ पर ये इस तरीके से जो है मिथाइल ग्रुप से अटैच है। और ये वाला जो यहाँ पर कीटोन ग्रुप जो है, यहाँ पर जिस कार्बन एटम से अटैच है वो हमारा अल्फा कार्बन है। और इस पे मैं यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन आपके सामने यहाँ पर शो कर रहा हूँ। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। तो देयर आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, और इन्हें हमें यहाँ पर क्या करना है, डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ऊपर मैंने जितने भी यहाँ पर रिएजेंट यूज लिखे हैं उनमें से हम कोई भी एक रिएजेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने सिंपल जो है, इस बार हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। एक वीक बेस हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, इस कार्बन के ऊपर इस तरीके से पॉजिटिव आएगा, और यहाँ से जो है H प्लस जो होगा वो इस ऑक्सीजन पे हमें इस तरीके से शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बो एनाइन बनेगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगली जो स्टेप जो होगी वो उसको हम यहाँ पर किस तरीके से बना सकते हैं, ये आपका CH3 कार्बन C, और यहाँ पे हम ऊपर अटैच करेंगे OH, और यहाँ पर इस कार्बन के नीचे हमारा क्या है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर मैं एज इट इज अटैच कर देता हूँ, ठीक है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में हम लोग यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे इस तरीके से। और ये जो यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पर दो हाइड्रोजन से इस तरीके से अटैच है, और ये कार्बन जो है यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप से अटैच है, C डबल बॉन्ड O। और ये जो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप से भी अटैच है इस तरीके से, ठीक है। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जो है कीटोन है और एक जो है यहाँ पर एल्कोहल है। इस कंपाउंड को अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कीटोन के लिए कीटो ऐसा हम लिख सकते हैं, और एल्कोहल के लिए हम लोग यहाँ पर ऑल लिख सकते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कीटोल। इसका आप चाहे तो आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर भी दे सकते हैं, आपको आना चाहिए। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करें, दिस 1, ये आपका 2, ये आपका 3, 4 और ये आपका 5। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर एक मिथाइल है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी, और 4 के ऊपर आप यहाँ पर देखें तो 4 पे आपका एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ 5 कार्बन है, 5 कार्बन हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेंट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा N। और 2 के ऊपर यहाँ पर जो है आपका कीटोन ग्रुप अटैच है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेंट एंड 2 ऑन। दिस नेम ऑफ दिस कीटोल। इसका हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर हीटिंग नहीं किया है तो हमारी रिएक्शन जो है यहाँ पे आके जो है आपकी रुक जाएगी। और अगर हम इसे यहाँ पर हीटिंग करें, अगर हम इसे यहाँ पर अगर हीटिंग करेंगे इन एसिडिक मीडिया में, सिंपल भी अगर आप यहाँ पे इसको अगर आप हीटिंग करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, इस तरीके से बाहर होगा। और यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर वाला जो कार्बन है इसके बीच में यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने जो है एल्डोल कंडेंसेशन का जो है फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ। क्या बनने वाला है, ये आपका CH3, ये आपका C, यहाँ पर फिर से आपका CH3, और यहाँ पर जो है हमने OH को हटा दिया है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा इस तरीके से। ये आपका C, यहाँ पर H, और यहाँ पे C, ये आपका डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे इसको, CH3। यहाँ पर हमारा जो मेन जो कीटोन ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है उसे हम अल्फा कार्बन, और ये आपका बीटा कार्बन। और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम चाहें तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। इसका हम चाहें तो यहाँ पर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे, दिस इज 1, ये आपका 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर जो है 4 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 मिथाइल। और टोटल नंबर कार्बन कितने हैं, 5 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेंट। और यहाँ पे जो है 3 नंबर वाला जो कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड है, तो 3 पे यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इन। तो क्या लिखेंगे इसको अपन, 3 इन।
और 2 पे आपका जो है यहाँ पर क्या अटैच है, 2 पे अगर आप यहाँ देखें तो ऑन है, यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप अटैच है, क्या लिख देंगे 2 ऑन। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जब भी अगर आपको यहाँ पर सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अगर पूछे तो इस तरीके से सबसे पहले जो ऊपर मैंने वहाँ पर डेफिनेशन लिखी है वो सिंपल आपको डेफिनेशन लिखना है, और ये दो रिएक्शन आपको यहाँ पर जो है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के आपको यहाँ पर करके बतानी है। अगर आपको सिर्फ एल्डोल रिएक्शन अगर पूछा है तो आपको यहाँ पर हीटिंग नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर विदाउट हीटिंग आपको ये वाला जो प्रोडक्ट है, जो सेकंड वाली जो स्टेप आपको यहाँ पर दिख रही है, यहाँ तक आके आपको जो है रिएक्शन को आपको रोकना है। और अगर आपको यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अगर पूछे तो आपको पूरा यहाँ तक जो है कंप्लीट जो रिएक्शन आपको बना के दिखाना है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में जो है हर साल पूछी जाती है, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये वाली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, आपको अच्छे से आनी चाहिए। नाउ अगला जो हम लोग यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन करने वाले हैं वो है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ अब हम यहां पर बात करने वाले हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता दूं कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमें हमेशा यहां पर जो है या तो कोई भी दो डिफरेंट एल्डिहाइड यूज करना है, दैट मीन्स मैं यहां पर लिख देता हूं, या तो हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे और डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ठीक है, या तो कोई भी दो डिफरेंट एल्डिहाइड के कंपाउंड हम यहाँ पे यूज करेंगे, या फिर दो डिफरेंट कीटोन के जो कंपाउंड्स है उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे, या फिर एक मॉलिक्यूल जो है हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड का यूज करेंगे और दूसरा हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे, कीटोन का कंपाउंड यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है तीन पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पर बन सकती है कि या तो हम दो जो है एल्डिहाइड के डिफरेंट कंपाउंड यूज करें, या फिर दो डिफरेंट यहां पर कीटोन के कंपाउंड यूज करें, या फिर एक एल्डिहाइड का कंपाउंड और दूसरा जो है यहां पर कीटोन का कंपाउंड हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी रिएक्शन यहां पर किस तरीके से होगी इसको भी हम यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं, देखिए, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। मैं आपके सामने यहां पर जो है एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक मैं आपके सामने यहां पर लेता हूं एसिटल्डिहाइड और दूसरा मैं यहां पर लेता हूं एसीटोन। देखिए मैं आपके सामने यहां पर एक लेने वाला हूं एसिटल्डिहाइड। यू नो दैट एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे हमने अटैच कर दिया हाइड्रोजन H। इसे मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, दिस इज नोन एज द एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और दूसरा अब जो मैं आपके यहाँ पर मॉलिक्यूल जो लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ एसीटोन। तो एसीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है उसको मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। ये आपका जो है यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन जो है सारे के सारे मैंने यहाँ पर इस कीटोन ग्रुप से, ये आपका एसीटोन मैंने लिया है आपके सामने, इसको इस तरीके से आपके सामने अरेंज किया है। आपको भी एज इट इज़ ऐसे ही कॉपी करना है। और यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ, दिस इज नॉन एज दी एसीटोन। इन दोनों का आप चाहें तो यहाँ पर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर भी लिख सकते हैं, एज यू विश, जैसा आप लिखना चाहें। इन दोनों को हमें यहाँ पर क्या करना है, डाइल्यूट KOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या जितने भी मैंने आपको यहाँ पर एजेंट बताए हैं उनकी प्रेजेंस में हमें यहाँ पर क्या करना है, हीटिंग करना है, ठीक है। तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर जो है किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन भी शिफ्टिंग हियर, यहाँ वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन पे इस तरीके से शिफ्ट होंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये वाला यहाँ पर से जो है H+ जो होगा दिस विल बी शिफ्टिंग हियर, यहाँ पे आपकी जो हाइड्रेट शिफ्टिंग होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर जो है एक जो यहाँ पर प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको इस तरीके से फॉर्म होगा CH3, ये आपका C, इस कार्बन के ऊपर हम यहाँ पे अटैच करेंगे OH, और यहाँ पर आपका जो है H है, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से अटैच है कार्बन, और ये जो कार्बन है यहाँ पर दो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है,
ठीक है। और ये जो कार्बन है यहाँ पर एक जो है कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है, जिसे हम यहाँ पर कीटोन ग्रुप भी बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O। और ये जो कीटो ग्रुप है यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप से अटैच। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये जो बनने वाला जो कंपाउंड है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो है एक अल्कोहल ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, कीटोल। ठीक है, इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। नाउ अब यहां पर अगर हम हीटिंग नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट यहां तक फॉर्म होगा और रिएक्शन आपके यहां पर रुक जाएगी। अगर हमें यहां पर कंडेंसेशन करना है तो हमें यहां पर क्या करना है, इसको हीटिंग करना पड़ेगा। हम इसको क्या करेंगे, यहां पर एसिडिक मीडियम में इसको हम हीटिंग करेंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, बाहर होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे जो है इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो मेन प्रोडक्ट जो है वो आपका यहाँ पर क्या मिलने वाला है, CH3C। यहाँ पर जो है आपका नीचे H अटैच है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा इस तरीके से, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पर भी एक H अटैच है और यहाँ पे आपका C, ये आपका डबल बॉन्ड O और ये हमने यहाँ पर लिख दिया CH3। यहाँ पर ये जो कीटोन है यहाँ पर जिस कार्बन से अटैच है ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारे यहाँ पर बीटा कार्बन है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप है इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर दोनों को आपको करना है। नाउ यहां पर जिस तरीके से हमने यहां पर एसिटल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन की है, वैसे ही यहां पर हमने जो है एसीटोन को एज अ कार्बोएनाइन हमने यहां पर यूज किया है और एल्डिहाइड को हमने यहां पर जो है दैट मीन्स यहां पे इस कार्बोएनाइन ने जो है इसके ऊपर यहाँ पर इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक किया है। ये जो रिएक्शन है आपकी इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। देखिए अगला यहाँ पर मैं किस तरीके से इसी रिएक्शन को बना रहा हूँ। इस साइड में यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैं आपके सामने यहाँ पर एसीटोन ग्रुप आपके सामने बना रहा हूँ। देखना ये आपका जो है यहाँ पर एसीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3। ठीक है, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड के प्लेस पे मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एसीटोन, दिस नॉन एज दी एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन भी हम चाहे इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर जो रिएक्शन कर रहे हैं वो है आपका एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को मैं आपके सामने यहाँ पर किस तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसके जितने भी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है उनको मैंने आपके सामने इस तरीके से लिखा है और यहाँ पर जो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, इसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं एसिटल्डिहाइड, दिस इज नॉन एज द एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर जो रिएक्शन जो होगी वो हम यहाँ पर सेम वही ले रहे हैं, डाइल्यूट KOH। दैट मीन्स हमने यहाँ पर एक वीक बेस हमने यहाँ पर यूज किया है फॉर रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या OH। नाउ देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा और यहाँ से ये जो H प्लस होगा दिस विल बी शिफ्टिंग हियर। तो यहाँ पर जो है ये जो आपका एल्डिहाइड जो जिसे हमने एसिटिल्डिहाइड बोला है, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा अगर यहाँ से H प्लस अगर यहाँ से अगर जाता है तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे कार्बो एनायन और ये कार्बो एनायन जो होगा इस कार्बन प्लस के ऊपर ये जो आपका कार्बोकटायन जो है इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आपका CH3, ये आपका C और ये आपका यहाँ पर CH3 और ऊपर हम यहाँ पे अटैच करेंगे OH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये आपका कार्बन, ये आपका H और ये भी आपका यहाँ पर H और ये हो गया आपका CHO। ये जो प्रोडक्ट है हमने यहाँ पर हीटिंग नहीं किया है तो आपकी रिएक्शन यहाँ पे आके आपकी रुक जाएगी और ये जो बनने वाला जो कंपाउंड है इसके अंदर आपका एल्डिहाइड है और अल्कोहल है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड का एल्ड और यहाँ पे अल्कोहल का ओल, दैट मीन्स इसे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर एल्डोल। ठीक है, तो अगर आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अगर ओनली क्रॉस एल्डोल रिएक्शन अगर पूछे तो आपको यहां तक रिएक्शन बनानी है
अगर आपको कंडेंसेशन रिएक्शन अगर पूछे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको हीटिंग करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, इस तरीके से बाहर होगा, यू कैन लुक हियर। और यहाँ पे जो है इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे जो है आपका क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ये आपका कार्बन, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, और सेम यहाँ पे ऊपर से हमने हाइड्रोजन को ऑलरेडी हटा दिया है। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन को हम डायरेक्टली यहाँ पे किससे अटैच कर देंगे, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप से अटैच करेंगे। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज अल्फा, और ये आपका बीटा है। यहाँ पर मेन फंक्शन ग्रुप से जो अटैच है इसे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, या इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, 1 2 3 3 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूट 2 इन अल। इस तरीके से हम लोग इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, जो आपको करना है। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अगर मैं यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट की अगर बात करूं, टोटल अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं, तो यहाँ पर जो है हमने दो डिफरेंट यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर यूज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे हमने अगर एसिटल्डिहाइड यूज किया है, तो एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और उसके थ्रू यहाँ पर क्या बनेंगे आपके, यहाँ पर जो है एक प्रोडक्ट इसका फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर जो एसीटोन जो है, एसीटोन की दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होगा, यहाँ पर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और टोटल यहाँ पर एक प्रोडक्ट इसका और एक सेल्फ कंडेंसेशन का प्रोडक्ट इसका बनेगा। दैट मीन्स टू जो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू प्रोडक्ट बनेंगे। और बाकी जो हमने यहाँ पर जो दोनों यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर जो है एक एल्डिहाइड लिया है और दूसरा जो है यहाँ पर कीटोन लिया है, इन दोनों के बीच में इस तरीके से क्रॉस यहाँ पर जो है एल्डोल रिएक्शन होगी, और फाइनली यहाँ पर दो प्रोडक्ट यहाँ पर जो है क्रॉस के बन सकते हैं। तो क्रॉस के भी कितने प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पर दो बनेंगे। तो टोटल यहाँ पर अगर इस रिएक्शन में अगर देखें तो टोटल यहाँ पर जो है कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे आपके, टोटल 4 प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होंगे। ठीक है, अब ये जो 4 प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जो है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की जो प्रोडक्ट जो होंगे वो तो क्या होंगे, माइनर, मतलब ये दोनों जो होंगे ये कैसे होंगे, आपके माइनर होंगे। ठीक है, अब हमें यहां पर डिसाइड करना है कि क्रॉस के अंदर यहां पर जो प्रोडक्ट बने हैं इन दो में से कौन सा आपका माइनर होगा और कौन सा यहां पे मेजर होगा। तो यहां पे आपको एक सिंपल सा रूल आपको यहां पर याद रखना है, और ये रूल आपको क्या बोलता है कि मैं इसके लिए यहां पर एक रूल आपके सामने यहां पर लिख देता हूं जो आपको एटलीस्ट याद रहे। मैं यहां पर एक रूल आपके सामने लिख रहा हूं। दिस रूल इज से the measure X product, the measure X product is formed when कार्बोएनायन, that means C नेगेटिव जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोएनायन ऑफ less reactive compound attacks on carbonyl group of more रिएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपके सामने यहां पर जो है क्या लिखा है, यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है कि द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द कार्बोनिल या कार्बोएनायन ऑफ लेस रिएक्टिव कंपाउंड अटैक्स ऑन
कार्बोनिल ग्रुप और मोर रिएक्टिव कंपाउंड, मतलब यहाँ पे जो कार्बो एनायन का जो फॉर्मेशन जो होगा, वो कार्बो एनायन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर लेस रिएक्टिव होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो दो, जो यहाँ पर आपके सामने जो यहाँ पर आप जो रिएक्टेंट जो लेने वाले हैं, उन दोनों रिएक्टेंट में से जो लेस रिएक्टिव जो होगा वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, कार्बो एनायन। और वो किसके ऊपर अटैक करेगा, एक ऐसे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा जिसकी रिएक्टिविटी क्या है, आपकी ज्यादा है। तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन में अगर देखें, सबसे पहले अगर हम देखें ए वाली रिएक्शन को और देखें, तो यहां पर ये आपका एसिटाल्डिहाइड है और ये आपका एसीटोन है। इन दोनों में से जो है ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड है, और लेस रिएक्टिव कौन है, एसीटोन है। तो ये एसीटोन जो है यहां पर दोनों ओर से मिथाइल ग्रुप से यहां पर अटैच है, घिरा हुआ है, तो ये आपका लेस रिएक्टिव है। इसलिए यहां पर एसीटोन जो होगा वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, कार्बो एनायन फॉर्म करेगा। और ये हमेशा यहां पर किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर यहां पर अटैक करेगा। तो इसके थ्रू यहां पर बनने वाला जो प्रोडक्ट जो होगा, दैट मींस ये जो यहां पर जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट आपका हमेशा यहां पर कैसा होगा, मेजर होगा। ठीक है, इस वाले में देखें, यहां पर जो है एसिटाल्डिहाइड इज अ मोर रिएक्टिव देन एसीटोन। तो यहां पर जो है बनना क्या चाहिए, मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए लेस रिएक्टिव यहां पर जो है कार्बो एनायन फॉर्म होना चाहिए। बट यहां पर जो है मोर रिएक्टिव जो एल्डिहाइड जो ग्रुप है, इसका यहां पर कार्बो एनायन फॉर्म हो रहा है। और ये जो है इस वाले लेस रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर यहां पे अटैक कर रहा है। दैट मींस इसके थ्रू यहां पर बनने वाला जो प्रोडक्ट जो होगा वो यहां पर कैसा होगा, माइनर होगा। ठीक है, तो ये रूल आपको यहां पर जो है याद रखना है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहां पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो टोटल यहां पे 4 प्रोडक्ट है, और 4 में से जो है जिस ग्रुप की रिएक्टिविटी, इन दोनों यहां पे कंपाउंड में से जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी, उसको आप हमेशा यहां पे H+ रिमूव करेंगे और कार्बो एनायन का यहां पे फॉर्मेशन करेंगे। और उसको आप यहां पर क्या करेंगे, इस वाले कार्बोनिल ग्रुप पे यहां पर अटैक करके यहां पर जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन करेंगे वो हमारा यहां पर क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर क्या बना सकते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यहां पर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसकी एक और रिएक्शन जो है यहां पर आपको बनानी है। मैं सिर्फ यहां पर आपके सामने रिएक्शन लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये इसका प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको करना है। मैं आपके सामने यहां पर जो है लिख रहा हूं, यहां पर मैंने आपके सामने जो है एक लिया है बेंजल्डिहाइड। अब आप यहां पर बोलेंगे कि सर ये जो बेंजल्डिहाइड है, इसमें जो अल्फा ये वाला जो कार्बन है, इसके पास यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। बट दिस इज एक्सेप्शन, जो यहां पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो यहां पर दे सकता है। ठीक है, सिंपल आपको वो यहां पे इस H+ को आपको यहां पर शिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और इन दोनों के बीच में हम इस तरीके से यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आप जो है एल्डोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं और इसका कंडेंसेशन करेंगे, हीटिंग करेंगे, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो है हमारा क्या है यहाँ पर, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर जो है ये एग्जाम्पल आपको खुद को करना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर जो है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम लोगों ने किया है। इन सारी रिएक्शंस को आप अच्छे से देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में यहाँ पर लिखना है। अगर आपको सिर्फ एग्जाम में अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अगर पूछी है, तो आपको सिंपल यहाँ पे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको यहाँ पर जो है बना के बतानी है। अगर आपको स्पेशली अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अगर पूछी है, तो आपको यहाँ पर ये जो है दोनों रिएक्शन आपको बना के बतानी है। फिर आपको यहाँ पर बताना है, ये रूल आपको यहाँ पर सिंपल आपको रूल यहाँ पे लिखना है कि जो मेजर प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे और करते हैं। थैंक यू सो मच।